नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। रुक करते इस खबर की ओर। भीषण गर्मी और पानी की किल्लत से जूझते इंदौर शहर के लिए एक बड़ी राहत भरी खबर सामने आई है। शहर में जल संकट के बीच जल संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए पिपलिया पाला तालाब को नया जीवन दिया गया है, जिससे क्षेत्र की जल भंडारण क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। इंदौर शहर इस बार भीषण गर्मी के साथ गंभीर जल संकट से गुजरता नजर आया, जहाँ कई इलाकों में लोगों को पानी के लिए परेशानियों का सामना करना पड़ा। जगह जगह चक्का जाम और विरोध प्रदर्शन जैसी स्थिति भी देखने को मिली। ऐसे हालात में पानी के संरक्षण और संवर्धन की आवश्यकता एक बार फिर स्पष्ट हो गई और इसी दिशा में भारतीय जैन संगठन इंदौर जैन इंजीनियर सोसाइटी द्वारा श्री एस.के. जैन इंडोरामा के सहयोग से पिपलिया पाला तालाब के पुनर्जीवन का महत्वपूर्ण कार्य किया गया और इस कार्य का शुभारंभ इंदौर नगर निगम कमिश्नर क्षितिज सिंघल के कर कमलों द्वारा किया गया था। इस गहरीकरण और पुनर्जीवन कार्य के बाद तालाब की जल ग्रहण क्षमता में लगभग 2 करोड़ लीटर से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई है, जो आने वाले समय में क्षेत्र के जल संकट को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इस अवसर पर कई गणमान्य लोग मौजूद रहे, जिनमें अभ्यास मंडल के अध्यक्ष रामेश्वर गुप्ता, सेवा सुरभि के प्रमुख संयोजक ओम प्रकाश नरेड़ा, बीजेएस उमंग के अध्यक्ष आर.के. जैन, भाचावत सन्मति स्कूल से सुनील शाह, जैन इंजीनियर सोसाइटी फाउंडेशन के अध्यक्ष महेंद्र पहाड़िया, निकेतन सेठी, विकास जैन, इंदौर सराफा एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष और बीजेएस राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य अनिल राका, भारतीय जैन संगठन के राज्य महासचिव संदीप जटाले, पूर्व राज्य अध्यक्ष दिलीप दोषी, चंद्रगुप्त जैन, जयंत डोसी, एडवोकेट वेणुधर परिडा, आलोक जैन, पंकज काशलीवाल सहित अन्य सदस्य मौजूद रहे। सभी उपस्थित जनों ने इस जल संरक्षण कार्य की सराहना की और भविष्य में ऐसे प्रयासों में पूर्ण सहयोग देने का आश्वासन भी दिया। ये पहल न केवल एक तालाब का पुनर्जीवन है, बल्कि पूरे समाज के लिए जल संरक्षण के एक मजबूत प्रेरणा भी है। हमें पिछला जो 2 साल में कार्य करने का अनुभव है वो बहुत अच्छा था और उसी से उत्साहित होकर हमने बड़े उत्साह उमंग से पिपलिया पाला तालाब का गहरीकरण का कार्य भी हाथ में लिया था। मगर 2 दिन 3 दिन काम करने के बाद में हमें बहुत निराशा हुई, क्योंकि जो हम चाहते थे, जिस तरह की मिट्टी वहां निकलेगी, काली मिट्टी की उम्मीद करी थी, तो वो काली मिट्टी ना निकलते हुए भुरभुरी मिट्टी निकली, जो कि खेती के काम या बगीचों के काम में नहीं आ सकती थी, भराव के काम में आ रही थी। तो ये बड़ी समस्या हुई कि कोई वो मिट्टी लेने को तैयार नहीं था। फिर हमें नगर निगम से ये सहयोग मिला। नगर निगम के अधिकारी हैं रोहित बोयत जी और कमिश्नर साहब कंटिन्यू इस बात को वॉच करते रहे, रिक्वेस्ट करते रहे कि आप इस काम को छोड़ो मत करो। तो उनके उत्साहवर्धन से हम लोग इस काम को बड़े अच्छे तरीके से कर पाए होंगे। इसमें सबसे ज़्यादा जो देखिए मैं बता दूं कि हम लोग तो काम करने वाले कर ही रहे हैं, मगर सबसे ज़्यादा जो दुनिया में काम जो होता है बगैर पैसे के नहीं होता है। तो उसमें जैन इंजीनियर सोसाइटी के संरक्षक है आदरणीय एस.के. जैन साहब इंडोरामा वाले, उन्होंने बड़े दिल खोल के बड़े विशाल हृदय से सहयोग करने का हमें आश्वासन दिया। तो इसलिए हम आगे काम कर पा रहे हैं। और इसी सिलसिले में आज हमने जो सारे लोगों को बुलाया था, समाज के विभिन्न वर्ग के लोगों को, जिसमें सेवा सुरभि के ओम प्रकाश जी नरेड़ा, इंदौर सराफा एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष अनिल जी राका और अपने रामेश्वर जी गुप्ता जो नगर निगम के पूर्व में अधिकारी रहे हैं, अखिलेश जी जैन करके हैं, और जैन इंजीनियर सोसाइटी के बहुत सारे इंजीनियर, सबने आके बहुत खुशी जाहिर करी कि इतना अच्छा काम कर रहे हो। सबने हमें बधाई भी दी। तो क्या कहना चाहेंगे, 2.5 करोड़ के आसपास 2.5 लीटर और इससे क्षेत्र के साथ में तालाब को भी पानी भरा रहेगा, लोगों की पेयजल की व्यवस्था उससे होने वाली है। क्या कहना चाहेंगे, कितनी संतुष्टि संगठन के लोगों को हो रही है इस कार्य को करने के बाद? नहीं, संगठन को तो जब होगी, जब थोड़ा पानी गिर जाएगा और लोगों को थोड़ी राहत मिलेगी। निश्चित है कि कोई भी जब कोई काम अपन करते हैं तो वो पूरा होने के कागार पर आ जाता है, तो आत्मिक संतोष तो मिलता ही मिलता है। तभी हम जो पिछले 1 महीने से लगातार जो वहां जा जाके बार बार मेहनत कर रहे थे, तो वो आज उसका सखत परिणाम निकला कि सारे लोग, जितने भी लोग आए, सबने बहुत खुशी जाहिर करी। और रियल में बताऊं आपको कि इस काम को खुश होकर लोगों ने हमें बहुत आश्वासन दिया कि आप और भी आगे करो, हम पूर्ण आपको सहयोग किसी तरह से देंगे, आप काम को रोकना मत। नगर निगम के जो नगर निगम आयुक्त क्षितिज सिंघल जी, उन्होंने शुरुआत से इस कार्य में आपका सहयोग किया जी। क्या कहना चाहेंगे, नगर निगम पूरी तरह से सेवा दी आपकी? मैं रियली बताऊं आपको, मेरा ये पूरा नया अनुभव है कि मेरी निगाह में नगर निगम अच्छा संगठन नहीं मानता था मैं।
मगर अभी जो मैंने पानी के ऊपर काम करने के लिए सिंगल साहब को जो उनका इंटरेस्ट देखा, रोहित बोयत जी का देखा, और भी लोगों का जो देखा है मैंने, खास करके अपने इधर के जो विधायक हैं मधु वर्मा जी, उन्होंने बड़ी खुशी जाहिर करी थी कि यार आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं, मेरा पूर्ण सहयोग आपको मिलेगा। तो इस तरह से इस काम में हमें सभी लोगों ने बहुत अच्छा सहयोग देने का आश्वासन दिया। तो निश्चित ही सब तारीफ की बात यही है। और आप पत्रकार लोग इतना इंटरेस्ट लेके इस काम को, और अगर पॉजिटिव अगर हमारी ये न्यूज देंगे तो निश्चित है कि इस समाज में इसका पॉजिटिव रिजल्ट आएंगे। आपका सर, हम देख रहे हैं वो बहुत भीषण गर्मी इस बार पड़ी है, जल संकट काफी है। आपकी संस्था लगातार काम कर रही, क्या लक्ष्य है आपकी संस्था का पानी को लेकर? नहीं सर, हम तो देखिए मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ कि ये बड़ा विकराल समस्या है। ऐसी जंगल में अगर आग लगी हुई है और एक छोटी सी चिड़िया अपनी चोंच में पानी ले जाके बुझाने का प्रयास कर रही है, तो ये बात निश्चित मान लो आप कि उससे वो जंगल की आग बुझेगी नहीं। मगर उस चिड़िया को क्या संतोष है कि मेरा नाम आग बुझाने वालों में आएगा, लगाने वालों में नहीं आएगा। इसी तरह से हम जो भारतीय जैन संगठन के जैन इंजीनियर सोसाइटी और इंदौर के जो प्रबुद्ध लोग हैं वो सब मिलकर इस काम को अंजाम दे रहे हैं। तो उन सबके मन में गहरा संतोष यह है कि हमने यार इस इतनी बड़ी विकराल समस्या में हल करने के लिए कोई अपना छोटी सी आहुति, छोटा सा प्रयास किया है। आपका परिचय दीजिए। मैं दिलीप डोसी, भारतीय जैन संगठन मध्य प्रदेश का पूर्व अध्यक्ष हूँ। अभी वर्तमान में मैं सन्मति स्कूल का अध्यक्ष हूँ। इस बार गर्मी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, भीषण गर्मी का दौर चल रहा है और सर्वत्र जल के लिए, पानी के लिए त्राही त्राही मची हुई। ऐसी स्थिति में आपका जो संगठन है भारतीय जैन संगठन और जैन इंजीनियर सोसाइटी, इसके माध्यम से तालाबों के गहरीकरण का जो कार्य शुरू किया गया है, तो वर्तमान में पिपलिया वाला तालाब की जो स्थिति हमने देखी उसमें बहुत अच्छा कार्य आपके संगठन के माध्यम से हुआ। क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, भारतीय जैन संगठन पुरानी संस्था है, 40 साल पुरानी, और इन्होंने पानी पे काम चालू किया था महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र के करीब करीब बुल्ढाना जिले में स्टार्ट किया था ये काम। और जब लगा था कि वहाँ पानी की बहुत कमी है, और उस टाइम हमको टाटा ट्रस्ट ने और पानी फाउंडेशन आमिर खान का और अंबानी परिवार ने, इन लोगों ने सहायता दी थी और पूरे महाराष्ट्र में काम किया था। उसके बाद 2 साल पहले मध्य प्रदेश में फोर्स मोटर के सहयोग से हमने करीब 25 तालाबों पे काम किया था ग्रामीण क्षेत्रों के, और बहुत सक्सेसफुल रहा था, जो कि इंदौर जिले में, बड़वानी जिले में, सागर में, उज्जैन में हमने काम किया। और इस वर्ष हमने यहाँ पे इंदौर में जो तालाब है, नगर निगम इंदौर के सहयोग से, उनसे हमें सहयोग मिला, उनसे अनुमति मिली, और हमने पिपलिया तालाब पे, जिसकी बहुत स्थिति खराब है, बहुत स्थिति खराब होगी, मतलब गादी गाद जमी है, उसमें पानी है ही नहीं बिल्कुल भी। तो हमने उस पर जैन इंजीनियर सोसाइटी को साथ में लिया हमारे, और जैन इंजीनियर सोसाइटी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री SK जैन इंडोरामा ने सहयोग दिया कि आपको जो पैसा खर्चा करना हो करो, लेकिन काम होना चाहिए, बहुत अच्छा काम है और सारे जनता के लिए उपयोगी है। तो 1 माह पूर्व करीब 7 मई को हमने ये पिपलिया पाला पे कार्य आरंभ किया। नगर निगम के कमिश्नर श्री क्षितिज सिंघल जी के द्वारा ये कार्य प्रारंभ किया गया, और 1 महीने में हमने करीब 2 लाख लीटर से ऊपर, 2 करोड़ लीटर ऊपर से ऊपर की उसकी जल क्षमता बढ़ा दी। करीब करीब 2.25 करोड़ 2.5 करोड़ की हो गई है, और अभी भी उस पर थोड़ा बहुत काम हम ही कर रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि ये नगर सीमा में जो तालाब की स्थिति खराब हो गई है उसको हम सुधार पाएं, हमारा आप कुछ योगदान दे पाएं उसमें। क्या कहना चाहेंगे? बड़ी मात्रा में इसकी मिट्टी निकलती है और किस तरह से इसका फिर पूरा रिवर्समेंट होता है? मिट्टी जो निकलती है ये नगर निगम के जो बगीचे हैं और नगर निगम ने जो डिवाइडर बना रखे हैं वहाँ पे डाली गई, और किसान लोग लेके गए इसको, जो भी लोग ले, हम लोग हमारी मशीन लगाते हैं, और मशीन लगा के जो भी लेना चाहे अपनी गाड़ी लेके आता है उसको भर के दे देते हैं, वो अपनी जगह लगाए। तो नगर निगम ने काफी जगह यूज किया, अपने बगीचों में, डिवाइडर्स में काफी जगह यूज किया, लोग भी लेके गए। हर बार हम देखते हैं कि दिसंबर जनवरी का तालाब लगभग सूखने वाली स्थिति में रहते हैं,
तो इससे कितना गहरीकरण से कितना फायदा मिलेगा और कितना समय तक उसकी क्षमता बनी रहेगी? देखिए, हमने जो अभी काम किया है तो इससे अनुमान है कि इस गहरीकरण से आसपास के करीब करीब 100-150 पंप है जो, उनमें तो जैसे ही बारिश होगी, बारिश होने के बाद इमीडिएट इफेक्ट आना चाहिए। और 1 साल के बाद आसपास के जिलों में जो जलस्तर है, आसपास की जो जगहों में जलस्तर है वो बढ़ेगा। तो पहली प्रोसेस तो यही होगी, जो जमीन पानी में जाएगा उससे जलस्तर बढ़ेगा और फिर धीरे धीरे हम अभी क्या होता है कि तालाब में पानी जो आता है तो तालाब में जगह नहीं है तो ओवरफ्लो होकर बह जाता है, तो वो भी बचेगा, तो तालाब में रहेगा वो। तो वो रहने से तालाब के आसपास के जो जगह हैं वहां पे पानी का लेवल बढ़ेगा। आपका परिचय? मैं संदीप जटाले, भारतीय जैन संगठन का राज्य महासचिव हूं और जैन इंजीनियर सोसाइटी से भी जुड़ा हूं, उसका पूर्व सेक्रेटरी रहा हूं इंदौर का। इंदौर से सीनियर संवाददाता राकेश रायकवार की रिपोर्ट। अगर हम सभी इसी तरह जल संरक्षण की दिशा में छोटे छोटे कदम उठाएं तो आने वाले समय में पानी की समस्या को काफी हद तक कम किया जा सकता है। आज पानी बचाना ही आने वाले कल को सुरक्षित करना है। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।